हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। इसकी राइटर हैं डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। डेली हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। आज हम बात करेंगे टीथ क्लीनिंग के बारे में। डॉक्टर भास्वती बताती हैं कि आजकल के जो टूथपेस्ट हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट, डाईहाइड्रेट, चॉक, एल्यूमिना, डिहाइड्रेटेड सिलिका जेल्स, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट और सिलिकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पहले के ज़माने में लोग दांतों को टूथपेस्ट से साफ़ नहीं करते थे, बट उन लोगों को दांतों की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड का यूज़ होने लगा, ये सोच के होने लगा था कि इससे कैल्शियम बाइंड होता है। इट स्ट्रेंथेन्स टूथ इनेमल एंड रीमिनरलाइजेस टूथ डीके। पर बाद में ये पाया गया कि जो फ्लोराइड है वो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। दे इनहिबिट एंजाइम सिस्टम। फ्लोराइड से इतना नुकसान होता है और ये केमिकल्स काफ़ी सारे कंट्रीज में तो बैन भी हैं। आयुर्वेदा में दालचीनी, लौंग, नीम, बबूल की छाल, इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं और ये सब चीज़ें हमारे इवन यदि हम खा भी लें तो भी हमें नुकसान नहीं देती यदि हम इनको स्वेलो भी कर लें। पेड़ों की जो टहनियाँ हैं या जिंजर पाउडर है, काली मिर्च है, लौंग पेपर है, त्रिकुटा जिसमें 3 पावरफुल फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है जो ब्लड और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, त्रिफला। इसको अपनी उंगली से दांत पर मल लें या फिर नीम, बबूल, अकरा, कदीरा, करंजा, मधुका की टहनियों का यूज़ कर सकते हैं दांतों को साफ करने के लिए। और इनका भी यूज़ जो है आयुर्वेद में मौसम के अकॉर्डिंग और दोषों के अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके रस और वीर्य के अनुसार तय होता है। इन सब के अलग अलग होने के कारण ये सलाइवा को के कंपोजिशन में बदलाव लाते हैं। दालचीनी का यूज़ आप पूरे साल कर सकते हैं। ये एक मीठा एस्ट्रिंजेंट है और ये स्प्रिंग और समर में बहुत अच्छा है। इट्स पंजेंट हीटिंग क्वालिटी इज फेवरेबल फॉर ऑटम एंड विंटर। ज़्यादा सोर और सॉल्टी टेस्ट स्प्रिंग में रिकमेंड किया जाता है। नीम जो कि कड़वा होता है वो विंटर्स में, जो लेटर विंटर्स हैं उनमें और स्प्रिंग सीजन में अच्छा माना जाता है। ये कफ को कम करता है, पित्त का भी नाश करता है। कदीरा का यूज़ ठंडे मौसम में किया जाता है जो कफ के लिए ठीक रहता है, जो कफ की ऑयली नेचर को ड्राई करता है। कफ और पित्त को कम भी करता है एज इट इज कंपोज्ड ऑफ द कूलिंग एंड ड्राइंग एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड एयर। मधुका गर्मी के लिए अच्छा होता है। विंडी सीजन के लिए ये मीठा होता है और गर्मी को कम करता है। पित्त और वात को भी कम करता है। करंजा पंजेंट है जो रेनी सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। पित्त की गर्मी के लिए और कफ के गीलेपन के लिए भी अच्छा है। आयुर्वेदा में माना जाता है कि ताजी टहनियों को तोड़ के उनसे अपनी उंगलियों दांतों पे मसाज करें और वो जो टहनियाँ हैं वो छोटी हों, 5 इंच के करीब लंबी हों और फिंगर जितनी मोटी हों। इनको नीचे से ऊपर की तरफ आप यूज़ करें, फिर पानी से कुल्ला कर लें या फिर जो पानी आपने तांबे के बर्तन में उबाल के रखा हुआ है रात में, उससे अपना मुंह रिंस कर लें। आयुर्वेद में हार्ड ब्रशेस और हार्ड टहनियों को मना किया जाता है। सॉफ्ट पाउडर से दांत साफ करना चाहिए। जो लोग हार्ट डिजीज, आई डिजीज, हेड डिजीज या कान की बीमारियों से पीड़ित होते हैं वो भी ब्रश ना करें। जिन लोगों में इंडाइजेशन रहता है या डायरिया रहता है
वॉमिटिंग, अस्थमा, सांस फूलना, कफ, फीवर, फेशियल पैरालिसिस, ज़्यादा प्यास लगना, वो भी ब्रश ना करें। सिर्फ पाउडर की मदद से, उंगलियों की मदद से दांत को साफ करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यदि दांत आपस में बहुत ठीक से इंटरलॉक्ड होते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस वाला पार्ट है। द फील्ड ऑफ न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री एक्सप्लोर्स दिस रिलेशनशिप। हमारा जो लोअर जॉ है, मैंडिबल है, वो एक फलक्रम की तरह से यूज होता है फॉर बैलेंसिंग द क्रेनियम और स्कल। आयुर्वेद में गम और टीथ को योगा पोस्चर से ठीक तरह से प्लेस करना सिखाया जाता है, जो नेक, जॉ एंड पोस्चर्स को मजबूत करता है। आयुर्वेद में जबड़ों से काटना, दांतों को के, आईज के और स्पाइन के अलाइनमेंट पर बहुत खास ध्यान दिया जाता है। खाने के बाद मुंह को रिंस करें और 20 मिनट के बाद पानी पिएं। हालांकि आजकल जो अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं वहां पर खाने के बाद च्युइंगम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं और हमारे कल्चर में कभी भी दांतों में कैविटीज नहीं होती थी, जबकि वो लोग कभी फ्लॉस भी नहीं करते थे, ना ही उनके दांत गिरते थे। तो आप ये कुछ चीज़ें आप आयुर्वेदा की अपने दांतों के हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं।